हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का मेरा थीम है हाउ टू इम्प्रूव चाइल्ड्स कंसंट्रेशन एंड फोकस इन स्टडी। मतलब बच्चे को उनके पढ़ाई में कैसे कंसंट्रेट करें और कैसे फोकस करें। मैं सभी बच्चों को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका जो पढ़ाई से दिन प्रतिदिन मन हटते जा रहा है, आपका फोकस स्टडी पे नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम। मैं स्क्रीन टाइम के अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, लेकिन बच्चे किसी भी चीज़ को जब हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पॉइजन का काम करता है। कहा जाता है कि लेमन मतलब नींबू वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन यदि अगर हम उसे भी एक्सेस अमाउंट में यूज़ करें तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए पॉइजन का काम करेगा। जस्ट लाइक आप शहद ले लीजिए, जस्ट लाइक आप घी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कीजिए तो वो भी कहीं ना कहीं आपके बॉडी के लिए पॉइजनस का ही काम करेगा। इसलिए मैं स्क्रीन टाइम का अगेंस्ट नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम हमारे बच्चे के जो स्टडी से फोकस को कम करने में रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरे पास 3 SS फार्मूला है। हम इसे ट्रिपल एस भी बोल सकते हैं या S⁻³ भी बोल सकते हैं। एस फॉर स्टडी, एस फॉर स्पोर्ट्स एंड एस फॉर स्क्रीन टाइम। ये 3 S का फार्मूला है। तो आप में से तीनों, आप जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं या जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होता होगा कि एग्ज़ाम के टाइम आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये बात का रियलाइज़ होता होगा कि एग्ज़ाम बहुत टाइम है, बहुत नज़दीक है, बट आपका सही से प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है, आपका सिलेबस कवर नहीं है, क्योंकि कुछ तो समय जो आपका स्टडी में होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप स्क्रीन टाइम में दे रहे हो, मतलब मोबाइल पर दे रहे हो। तो सबसे पहले क्या है, जब बच्चे स्कूल से आए, जब भी बच्चे स्कूल से आए उनका एक ही काम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को फ्रेश फील करें। उसके बाद सबसे पहला वो अपने स्कूल के होमवर्क करें। स्कूल के होमवर्क करने के बाद तब वो फिर स्पोर्ट्स के लिए बाहर जाए। बच्चे जितना फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना ज़्यादा वो फिट रहेंगे, उनका माइंड उतना ज़्यादा फ्रेश फील करेगा। उनको आप बाहर खेलने के लिए भेजिए। बच्चे मिट्टी में पूरे लथपथ हो जाने चाहिए, बच्चे के शरीर पसीने से लथपथ हो जाना चाहिए। तब वो बच्चा फिर अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करेगा। जब वो दोस्तों के साथ रहेगा, जब उनका सोशल कम्युनिकेशन होगा, जब उनका वो सोशल कांटेक्ट होगा, तब वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बातों को समझ पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने आप को फ्रेश फील करेगा। और जब वो फ्रेश फील करेगा तो ऑटोमेटिक उसे पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। इसलिए कभी भी बच्चे को आप पढ़ने के लिए प्रेशराइज मत करो, उनको डांटो मत, आप उनको प्यार से समझाओ। क्योंकि जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो आप देखना, किसी कार्टून को यदि वो एक बार देखता है ना तो उसकी इमेज उसके माइंड में सेटअप हो जाती है। कोई सॉन्ग जो बहुत दिनों से उसने ना सुन रखा हो और उस सॉन्ग को यदि वो सुनता है तो वो भी उसके माइंड में सेट हो जाता है। तो फिर वो पढ़ाई की चीज़ उसके माइंड में क्यों नहीं सेट होता है, जो वो रोज रोज देखता है, रोज रोज पढ़ता है और रोज उसको वही चीज़ करनी होती है, क्यों वो उससे दूर भागता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम पेरेंट्स एक पेरेंट्स की तरह बच्चे से ट्रीट नहीं करते, बल्कि एक टीचर की तरह ट्रीट करते हैं। नहीं, जब बच्चे घर आते हैं, क्योंकि वो 6 घंटे अपने टीचर के साथ स्कूल में स्पेंड करते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो ट्यूशन जाता है, वहाँ भी उसे टीचर ही मिलता है। बट जब वो घर आता है तो उसे एक टीचर नहीं चाहिए होती है, एक पेरेंट्स चाहिए होता है। और जब वो पेरेंट्स को देखता है तो पेरेंट्स के साथ जो उनका इंटरकनेक्शन होता है वो अच्छा होना चाहिए। यदि वो हर समय एक टीचर वाला फील रखेगा तो शायद वो कभी ना अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा। तो हम पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं ये ड्यूटी बनती है कि हम टीचर हो, IAS हो, या फिर हम बहुत बड़े पोस्ट पर क्यों ना हो, लेकिन हम जब घर आए तो हम बच्चों के सामने एक पेरेंट्स बनकर ही रहे। दूसरी बात यह है कि बच्चों को भी ये चाहिए कि मेरे पेरेंट्स जिस बात को बोल रहे हैं कहीं ना कहीं हमें उन बातों को मानना चाहिए। फिर बच्चों को ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। यदि कोई बच्चा 1 घंटा मोबाइल देख रहा है और वही बच्चा फिर 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, जब दोनों का बैलेंस सेम होता है तो उसके माइंड पे कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है।
तो ये 3 एसएस फार्मूला आप यूज़ कीजिए। बच्चे स्कूल से आए, उनको आप खाना वगैरह दीजिए, खिलाइए, बच्चे को फ्रेश कीजिए, एक पेरेंट्स की तरह उनसे फील होइए। फिर बच्चे को भी चाहिए कि वो अपने स्कूल का होमवर्क करे, स्कूल के होमवर्क करने के बाद वो अपने घर से बाहर जाकर खेले, जितना खेल सके अपने बॉडी का जितना वो पसीने को बाहर निकाल सके, अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट हो जाए, अच्छे से खेले, कम्युनिकेशन करे, अपने जितनी भी उनके अंदर जो भी भावनाएं वो वहाँ पे व्यक्त करे। उसके बाद फिर वो आए, उसके बाद फिर वो आधा घंटा मोबाइल देखे, आराम से स्क्रीन यूज़ कर सकता है। उसके बाद देखिए वो कितना फील करेगा और उससे बहुत मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। दूसरी बात ये उसी तरह जस्ट लाइक अगर आपको खाना खाने से पहले ही गुलाब जामुन खिला दिया जाए, आइसक्रीम खिला दिया जाए, तो आपका वो टेस्ट, खाने वाला टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन यदि आपको भर पेट चावल दाल सब्जी खिला दी जाए या रोटी सब्जी खिला दी जाए या दाल, जो भी घर का खाना वो खिला दिया जाए, तो आपके अंदर वो टेस्ट आएगा। उसके बाद आपको फिर गुलाब जामुन खिला दिया जाए तो शायद आप बहुत अच्छा फील करोगे। जस्ट लाइक दिस, आप अपने बच्चे को पहले अच्छे से रिलैक्स करो, फ्रेश करो। बच्चे को भी चाहिए वो अच्छे से रिलैक्स फील करे, बच्चे से बाहर खेले, उसके बाद वो पढ़ाई करने बैठे। बहुत अच्छा बैलेंस बना रहेगा और बच्चे खुद से पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।